गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए आज जरा देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 11 12। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज चैप्टर देखेंगे। पहले रूल्स नंबर पढ़ाई हो गया है, ठीक है। रूल्स नंबर 17 आज बड़ा देखेंगे। इससे पहले 16 तक पढ़ाई हो चुका है क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। रूल्स नंबर 17 में बोला गया है, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउन के 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। कहा था इसके साथ ना प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 2 3 1 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू होता है, ठीक ना, और थर्ड पर्सन में ही होता है। जैसे कि ही सी इट नेम होता है, इसमें ईवे होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक ना। ये जो कि यू होता है ये आपका प्लूरल में काम करता है, ये आपका सिंगुलर में काम करता है, और ये आपका जो आई है, आई के साथ है आई का प्रयोग होता है, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल इसका। बोला गया है तीनों प्रोनाउंस यू ही एंड आई क्या से जुड़ा है, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सेंटेंस के ये पूरा जो है यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसके साथ 3 2 1 का 2 3 1 का सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें वर्ब कौन सा है, इज या आर। आपको भरना क्या है, इज भरना या आर। जैसे कि एग्जाम बोर्ड में आपको 4 ऑप्शन करके आएगा। ए ऑप्शन में रहेगा इज, बी ऑप्शन में रहेगा आर, सी ऑप्शन में रहेगा है, और डी ऑप्शन में रहेगा एंड। अब इसी तरह से ये दे दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, डॉट डॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डॉट 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 करने के बाद यहाँ बोला जाएगा कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वहां पर पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इज होगा कि आर होगा कि हैव होगा कि एम होगा, और ये जो रूल्स है अगर ये याद रहेगा तो इसमें से देखकर हम भर सकते हैं, ठीक ना। रूल्स बोला गया है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसमें कौन सा है, प्लूरल वर्ब इसमें कौन सा है बताइए। इज आपका सिंगुलर में काम करता है, आर आपका प्लूरल में काम करता है जो है आपका सिंगुलर में काम करता है, और एम जो है ये आई के साथ सिर्फ लगता है, ठीक ना। तो इसमें जो है इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो भी होगा आर होगा, ठीक है। आर जो कि गुड फ्रेंड, तीनों जो है आपस में एक अच्छा फ्रेंड है, ठीक ना। बोला गया फिर यू ही एंड आई तीनों पर्सन एंड से जुड़े हैं, और एम इज आर वाचिंग टीवी, ठीक ना। तीनों क्या है, बंदा टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ब होगा। ये तो इतना क्या है, सब्जेक्ट है, यू ही एंड आई ये आपका सब्जेक्ट है, और इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ब होगा, एम होगा कि इज होगा कि आर होगा। एम जो होता है वो आई के साथ आता है, जो कि इसमें जो होता है ये भी सिंगुलर में काम करता है, ठीक है। जो कि हमको सिंगुलर वर्ब नहीं लेना है, क्या लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। इसमें सिंगुलर में इज काम करता है, इज भी सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना। इज भी आपका सिंगुलर में काम करता है, आर आपका प्लूरल में काम करता है, प्लूरल में काम करता है, ये आपका सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना। एम जो है ये भी सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे एम होगा कि इज होगा कि आर होगा। बोला गया है कि वर्ब कौन सा लेना है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन सा इसमें, प्लूरल वर्ब आर होगा, तो काटेंगे एम को और इज को, ना एम होगा ना ही इज होगा, क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। वाचिंग टीवी। फिर नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन एंड ही वाज वर प्रेजेंट दियर। आप लोग को पहले भी बताया गया अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे वाज आपका सिंगुलर में होता है, और
वर जो होता है आपका प्लूरल में होता है, तो वाज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर होगा, क्योंकि ये प्लूरल में काम करता है, ठीक ना। ये जो भी है इतना, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये जो बच गया ये पूरा का पूरा या तो ऑब्जेक्ट हुआ या तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक ना, या तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यू एंड आई वाज या वर प्लेइंग क्रिकेट। आपको पता है कि ये दोनों जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं ना, ये बोला गया है कि सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आपका बोला गया अभी तुरंत कि ये आपका सिंगुलर में काम करता है और वर्ब जो होता है वो प्लूरल में काम करता है, क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, मेनी। मेनी के मतलब पहले समझ लीजिए, मेनी का मतलब होता है, ठीक ना, अनिश्चित। बोले के बेटा देखिए नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे 18, मेनी, ठीक ना, पहले मेनी की समझ लीजिए। मेनी जो होता है, ठीक ना, मेनी, मेनी का अर्थ होता है, मेनी का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्या, ठीक ना, जो को अनिश्चित का मतलब जिसको गिना ना जा सके, ठीक ना, अनिश्चित संख्या। जैसे होता है मेनी, ए ग्रेट मेनी, ठीक ना, ए गुड मेनी प्लस प्लूरल नाउन, ठीक ना, यहाँ पर प्लूरल नाउन रहेगा, इस सब के साथ जो भी आएगा एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और इसके साथ जब भी आएगा प्लूरल नाउन आएगा, तथा मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ, तथा इसके साथ प्लूरल नाउन या तो प्लूरल प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल के तौर पर, मेनी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्या काम कर रहे हैं, नाउन, तो यहाँ पे बोला गया है नाउन है, तो नाउन को अगर बताया गया था नाउन और वर्ब, अगर इसके साथ एस या ईएस ऐड किया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लूरल में काम करता है, ना। अगर इसके साथ एस या ईएस ऐड किया जाता है तो ये सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना, ये सिंगुलर वर्ब वो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे कि मेनी स्टूडेंट, स्टूडेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स लग गया, ये क्या हो गया, प्लूरल में। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन का बात किया गया था, अगर इससे पहले मेनी ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर मेनी के बाद प्लूरल नाउन आया, और इसके साथ क्या बोला है, कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। अब देखेंगे प्लूरल वर्ब कौन सा है, हैज है कि हैव है। तो आपको बता दें कि हैज जो है वो सिंगुलर में काम करता है, और हैव जो है, ठीक ना, वो प्लूरल में काम करता है, ठीक ना, वो प्लूरल में काम करता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा होगा, रूल्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से आपको हैज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और क्या बोला है, पासेड, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या किए हैं, पास किए हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल को जाएंगे, ए गुड मेनी ऑफ, ठीक ना, ए गुड मेनी ऑफ आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर जो अस है, यहाँ पर जो अस है, ये अस आपका प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर जो अस है ये प्लूरल प्रोनाउन का काम कर रहा है, और इसके साथ देखेंगे वर्ब कौन सा लेना है, तो रूल्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब। अभी बताया गया प्लूरल वर्ब हैज होगा कि हैव होगा, तो आपको बताया गया हैज जो होता है सिंगुलर में काम करता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल में काम करता है। और गॉन टू शिमला, ठीक ना, मतलब गो जो है ये गो का V3 है आपका गॉन, ठीक ना, गो का V3 गॉन होता है, ठीक ना, गो टू शिमला, मतलब एक गुड मेनी ऑफ अस हैज या हैव गॉन टू शिमला, ठीक ना। इसमें कौन सा वर्ब लेंगे, ये आपका वर्ब है, और ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट हुआ, या ऑब्जेक्ट हुआ या तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक ना, या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पूरा का पूरा। तो इसमें देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, और ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है मेनी, ठीक है। मेनी का मतलब होता है बताइए दिए अनिश्चित संख्या, ठीक ना, बहुत सारे अनगिनत संख्याएं जिनको बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन सा प्लूरल कौन सा है, प्लूरल आपका हैव होगा ना कि हैज, ठीक ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे मेनी ऑफ द
क्रिमिनल्स, ठीक ना, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, यहाँ पर बोला गया है मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स। ये आपका पूरा का पूरा क्या करेगा, सब्जेक्ट काम कर रहा है मेनी ऑफ, ठीक ना, मेनी ऑफ आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, और दी क्रिमिनल्स, ठीक ना, दी क्रिमिनल्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आपका नाउन का काम कर रहा है, जो क्रिमिनल है, ठीक ना, वो नाउन का रूप में आया है, ठीक ना। क्रिमिनल एक के लिए होता है और एस लगा दिया गया है, क्योंकि नाउन के साथ क्या बोला गया है, नाउन के साथ एस या एस लगाने पर वो प्लूरल नाउन बन जाता है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का जरूरी था, देखिए प्लूरल नाउन, ठीक ना। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, वर होता है कि वाज होता है, तो आप लोग को पता है कि वर होता है ना कि वाज, ठीक ना। और अरेस्टेड, ठीक ना, अरेस्टेड गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बात करेंगे, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में देखेंगे मेनी ए या मेनी एन, ठीक ना, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगर बात कर दें, मेनी मतलब आपको पता है कि बहुत सारा होता है, ठीक ना, बहुत, कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, ठीक ना। अगर उसके साथ अगर ए लग गया तो ये लग गया तो ये किस में काम करने, सिंगुलर में माना जाता है, इसको सिंगुलर में माना जाएगा, और इसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो मेनी ए मेनी एन, ठीक ना, एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, मेनी मतलब होता है बहुत, और यहाँ पर कहा गया ए बॉय के मतलब हो क्या, एक लड़के के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो मेनी तो बहुत सारा का बोध कर रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे में से एक बच्चा को चयनित करना, इसका सेंटेंस का मतलब ये है, मेनी ए बॉय का मतलब ये लिखा है, तो मतलब बहुत बहुत बच्चे, या तो बहुत लड़के ना, बहुत लड़के में से एक, बहुत लड़के में से एक का, ये इतना सेंटेंस जो है बहुत लड़के में से एक का, ये जो बात कर रहा है ए बॉय, तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से हम सिर्फ एक को खड़ा कराएंगे तो सिंगुलर में होगा तो प्लूरल में होगा। अगर बोल देंगे सभी, तो सभी का मतलब होता है मेनी, यहाँ पर मेनी होगा। अगर उसमें एक का बोल दिए कि सब में से एक को खड़ा होकर बताओ, चाहे किसी का नाम बताएंगे, ठीक ना, राम श्याम जो भी नाम है उसका बोलेंगे, सुप्रिया को बोल दिए कि सुप्रिया तू बताओ कि मेनी ए बॉय, ठीक ना, क्या होगा, ठीक है। तो वहां पर यही है कि बहुत लड़के में से एक होता है, इसका मेनी ए बॉय का मतलब, और इसके साथ कौन सा बोला गया वर्ब लेने के लिए, सिंगुलर वर्ब लेने के लिए बोला गया। तो सिंगुलर वर्ब में देखेंगे आपका गो आता है कि गोज होता है, ठीक ना। तो अभी आप लोग को बताया गया वर्ब के साथ एस या एस लगाने को सिंगुलर काम करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले गो था, ठीक ना, पहले जो गो था वो क्या में काम करता था, प्लूरल में काम करता था, ठीक ना, प्लूरल में। अगर इसके साथ गोज के साथ ईएस ऐड कर दिए तो ये क्या में काम करेगा, सिंगुलर में काम करेगा, ठीक ना, सिंगुलर में काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक ना, सिंगुलर में आएगा। याद रखिएगा, अगर नाउन के साथ है एस या ईएस जोड़ेंगे तो उसके साथ प्लूरल नाउन बोला जाता है। अगर यही वर्ब के साथ है एस या ईएस जोड़ेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वो ना होकर क्या होगा, गोज होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का बोला गया है, तो वो आपका क्या में काम करता है, प्लूरल में, और गोज जो है आपका क्या काम करेगा, सिंगुलर में काम करेगा। तो मेनी ए बॉय टू कॉलेज इन टाइम, मतलब एक लड़का जो है कॉलेज जाता है, ठीक ना। अब आगे बात करें, मेनी, ठीक ना, मेनी एन ऑरेंज, मतलब बहुत सारे संतरे में से, ठीक ना, एक संतरा का बात किया गया है। मेनी ए ऑरेंज का मतलब ये बोला गया है कि बहुत सारे संतरे में से एक संतरा जो था वो क्या था, रोटेट था, रोटेन ना, रोटेन के मतलब क्या, वो सड़ा हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पर मेनी ए ऑरेंज वाज या वर, ठीक ना, रोटेन, यहाँ पर बोला गया है कि क्या होगा, सिंगुलर में होगा कि प्लूरल में होगा, आपको रूल्स पता है। तो यहाँ पर सिंगुलर में क्या होगा, वर होगा कि वाज होगा। आपको पता है कि वर जो होता है वो प्लूरल में काम करता है, और जो वाज होता है वो सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना। अगर बात करें आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए में वाज डाल दिया, ऑप्शन बी में वर डाल दिया, ठीक ना, और ऑप्शन सी में
हैज डाल दिया और ऑप्शन डी में मान लीजिए डू डाल दिया, ठीक ना। अब आपको चयनित करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा और बोलेगा कि क्या भरें, ठीक ना। तो ये आपको याद रहेगा मैनी के साथ सिंगुलर में होता है कि प्लुरल में होता है, तब जाकर इसमें से किसी को क्लिक करिएगा, ठीक ना। तो जैसे ही आपको याद रहेगा रूल्स, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक ना। अब बात करेंगे रूल नंबर 19 के बाद रोल नंबर 20 देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर बोला गया है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित, ठीक ना, अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, ठीक ना। अनिश्चित का मतलब क्या, जैसे होता है ना कि कहीं भी मेला लगा है तो वहां पर अनिश्चित व्यक्ति रहेंगे, है ना। निश्चित व्यक्ति जैसे होता है 4-5 को कहीं ग्रुप बैठकर वहां पर है तो वहां पर निश्चित रहेगा, ठीक ना। जैसे कि कोई भी किसी भी चीज का झुंड, ठीक ना, जैसे मेला में बहुत सारा व्यक्ति रहते हैं वहां पर झुंड, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी बुलाया गया है क्राउड, जैसे भीड़, ठीक ना, भीड़ में बहुत सारा किसी का भी अनिश्चित संख्या में वहां पर व्यक्ति रहते हैं, ठीक ना। यहाँ बोला है अनिश्चित व्यक्तियों के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, ये जितना भी है इसे सिंगुलर माना जाता है, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये जितने भी हैं इस सब के साथ ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और इसे सिंगुलर के रूप में माना जाता है, ठीक ना। तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अगर ये जितनी संख्याएं हैं, जो भी ये हैं, ठीक ना, जितनी भी ये प्रोनाउंस है, ये सब के सब सिंगुलर में काम करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक ना। जब भी आपको रूल्स याद करना पड़ेगा, जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन अनिश्चित के रूप में है, जैसे कि बहुत सारी संख्याएं के रूप में इसको देखेंगे, बट जैसे जानेंगे कि ये सिंगुलर में इसको माना जाता है, इसे सिंगुलर में माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल, इस सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, एवरीवन, सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन आया है और इसके साथ वन या वंस आपका ये क्या है, वर्ब है। फिर क्या बोला है, टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, है ना। बोला गया है कि एवरीवन मतलब प्रत्येक एक में से, ठीक ना, जो भी है वो क्वालिफाई किया है एनडीए एग्जाम, ठीक ना। अब वहां पर वो क्या चाहता है, उसको एग्जाम को अपना अपनाना या किसी के और को या नहीं, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे वांट होगा कि वांट्स होगा, आपको बोला बताए थे कि ट्रांसलेशन के जो भी पीछे वाला पार्ट है वो सब याद करने के लिए, ठीक ना। तो वहां पर देखेंगे कि उसमें पीछे वाला जो भी दिया है उसमें V1 दिया होगा, V2 दिया होगा, V3 हो गया ना, V के साथ ING फॉर्म दिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, वांट माने होता है चाहना, ठीक ना, वांट के मतलब होता है चाहना, जो ये लिखा है वांट ना, ये प्लुरल में है अभी, ठीक ना, प्लुरल वर्ब में है, प्लुरल वर्ब के रूप में है। जैसे इसके साथ एस या एस लगा देंगे वो क्या काम करने लगेगा, जैसे इसके साथ वांट और इसके साथ एस लगा देंगे तो ये क्या में काम करेगा, सिंगुलर में काम करेगा, ठीक ना, सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करेगा, सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक ना। तो अब आपको रूल्स के हिसाब से कौन सा वर्ब लेने के लिए बोला है, सिंगुलर वर्ब बोला है, तो क्या वांट होगा कि वांट्स होगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको खुद जानकारी मिल रहा है कि वांट तो प्लुरल में होता है और वांट्स जो होता है सिंगुलर में होता है, तो इसमें वांट ना होकर क्या होगा, वांट्स होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बोला गया लेने के लिए। और ये जितने भी हैं ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और उसके साथ ये सिंगुलर में माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाकर देखेंगे, एवरीबॉडी वाज या वर हैप्पी एट द पिकनिक, ठीक ना। जो भी सब्जेक्ट ना, एवरीबॉडी के साथ ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ बोला गया है कि ये आपको ये सब सब्जेक्ट के रूप में है और इसके साथ बोला गया है कौन सा वर्ब लेने के लिए, सिंगुलर की प्लुरल, बोला गया है कि प्लुरल नहीं सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो सिंगुलर में आपका वर्ब नहीं होता है, वाज होता है, ठीक ना, सिंगुलर में वाज होता है ना कि वर्ब होता है, ठीक ना। हैप्पी एट द पिकनिक, उसके बाद बोला गया है एनीबॉडी, ठीक ना, इज या आर वेलकम
ठीक ना, वेलकम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका जो है ये क्या 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 काम करेगा, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर यह आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस में ज्यादा नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक ना, और ऑब्जेक्ट होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे इस टाइप से स्ट्रक्चर के रूप में बताएंगे, टेंस पढ़ेंगे तो, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग एनी बॉडी, इज या आर, वेलकम, मतलब आपको बताएगा रूल्स के हिसाब से इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा तो प्लूरल लगेगा। तो आप बोलेंगे कि इसमें प्लूरल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर में इज होता है, ना कि आर, ठीक ना। आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा और आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछेगा, ए ऑप्शन में दे देगा इज दे देगा, बी ऑप्शन में दे देगा आर दे देगा, ठीक ना, और सी ऑप्शन में आपका हैव दे देगा, और डी ऑप्शन में आपका डू दे देगा। तो अब यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कि क्या होगा। जब रूल्स याद रहेंगे तब जाकर ये आप वाली इसमें ऑप्शन भर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा भर होगा, ये आपका सिंगुलर में काम करता है, ठीक ना, सिंगुलर में ये होता है, ये आपका प्लूरल में होता है, ये भी आपका प्लूरल में होता है, ये भी आपका प्लूरल में होता है, ठीक ना। तो पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो रोल नंबर 21 कल देखेंगे।